तो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं आपका पारस के स्टेशन चैनल से। मैं प्रवीण कुमार। ठीक है, आज हम एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक को डिस्कस करूँगा जिस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है, तो एक मैंने इससे पहले एक वीडियो शूट की थी। ठीक है, वो प्लेलिस्ट बनी है, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कि ये क्या होता है। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज लिनक्स ओएस। ठीक है, जो हम आज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है लिनक्स। तो जान लेते हैं कि लिनक्स क्या चीज़ है। ठीक है, लिनक्स इज वन अ पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज ओपन सोर्स एज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल। जो आपका लिनक्स है, ठीक है, एक पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स का। ठीक है, ये इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिनक्स को। इट इज ओपन सोर्स, मतलब ओपन सोर्स का मतलब होता है कि मतलब जो आपको चीज़ है, ठीक है, वो साइट पे फ्री है। ठीक है, और उसका सोर्स कोड है। आप अपनी मर्जी से उसको मॉडिफिकेशन या उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं ओपन सोर्स। तो ये क्या है, लिनक्स इज वन पॉपुलर वर्जन। ठीक है, ये पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और उसके साथ ये क्या है, ओपन सोर्स। ठीक है, ये ओपन सोर्स है। एज इट्स सोर्स कोड इज फ्रीली अवेलेबल, और इसका जो सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ भी कस्टमाइज करना है जैसे, ठीक है, मॉडिफिकेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो। एनीवन कैन यूज इट इन फ्री, जैसे मैं बताया कि मतलब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो एनीवन कैन यूज इट इन फ्री, तो आप कोई भी, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो, वो भी फ्रीली, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है। Linux is one such open such software whose source code is freely available on the internet, और इंटरनेट पे जो इसका सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, लिनक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स स्पीड, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, लाइट वेट, फ्री अवेलेबिलिटी। ये वर्ल्ड में, ठीक है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों है इतना पॉपुलर ये, क्योंकि ड्यू टू इट्स स्पीड, ठीक है, जो इसकी मतलब तेजी है, ठीक है, सिक्योरिटी के कारण, परफॉर्मेंस के कारण, और ये क्या है, जो आपका लाइनक्स है ये लाइट वेट है, और साथ में जैसे मैं बता रहा कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, इसलिए ये सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज हम करते हैं। ओरिजिनली लिनक्स वाज डिजाइंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। जब क्या हुआ था कि लिनक्स जब शुरू में डिज़ाइन करा गया था, ठीक है, शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग में इसको डिज़ाइन करा गया, ये सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए बनाया था। ठीक है, कि मतलब जैसे मैं हूँ, ठीक है, जैसे मेरे पास अपना पीसी है, लैपटॉप है, तो मैं क्या करूँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उस पर यूज़ कर सकता है। तो इस टाइप से इसको डिज़ाइन किया था कि कोई भी इसे अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पे इसका यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कर सकता है। बट लेटर इट स्टार्टेड बीइंग इन सर्वर, पर इसके बाद क्या हुआ, ये सर्वर्स में भी स्टार्ट कर दिया इसको, ठीक है, यूज़ करना। फिर उसके बाद बट लेटर इट स्टार्टेड बीइंग इन सर्वर, ठीक है, सर्वर में स्टार्ट करा। मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर, फिर जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हो गए और सुपर कंप्यूटर में भी इसका यूज़ हम करने लग पड़े। ठीक है, बेसिकली ये डिज़ाइन हुआ था सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए, पर आगे जाके जैसे मतलब इसकी सिक्योरिटी, स्पीड अच्छी थी इसकी, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी थी इसकी, और ये लाइट वेट था, तो इस वजह से क्या हुआ, सर्वर में यूज़ हुआ, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में और सुपर कंप्यूटर में भी इसका हम यूज़ करने लग गए। लिनक्स इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स, ठीक है, जो हमारे मोबाइल फोन्स है उसमें भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। स्मार्ट टीवी हो गए आपके, स्मार्ट वॉचेस होगी, ठीक है, गेमिंग कंसोल्स हो गए। इवन लिनक्स इज यूज्ड इन व्हीकल्स, फ़ोन में तो होता ही है, ठीक है, स्मार्ट टीवी में भी हम यूज़ करते हैं, स्मार्ट वॉचेस में भी लिनक्स ऑपरेटिंग का सिस्टम यूज़ किया जाता है। इवन लिनक्स इज यूज्ड इन व्हीकल्स, जो हमारी गाड़ी वगैरह हो गए, व्हीकल्स वगैरह भी हो गए, उसमें भी हम लिनक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था कि व्हाट इज लिनक्स ओएस। इसमें हमने देखा कि लिनक्स ओएस क्या है। अब नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड लिनक्स। ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि लिनक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं इसकी कि लिनक्स किसने इन्वेंट करा था। ठीक है, लिनक्स वाज इनिशियली
released by Linus Torvalds on September 17, 1991। ये रिलीज किया गया था आपका लिनक्स, ठीक है। जिन्होंने रिलीज किया था उनका नाम है, ये इधर लिखा मैंने, ठीक है, लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। ऑन, अब किया कब था, किया कब था, सितंबर 17, ठीक है, 17 सितंबर को 1991 में, ठीक है। द डेवलपर्स ऑफ द फ्री ओपन सोर्स फाउंडेशन आल्सो हेल्प्ड लाइनस टोरवाल्ड्स इन मेकिंग लाइनक्स। जो डेवलपर थे फ्री ओपन सोर्स फाउंडेशन के, ठीक है, उन्होंने भी हेल्प की थी लाइनस टोरवाल्ड की लाइनक्स बनाने के लिए। व्हेन टोरवाल्ड्स डेवलप्ड लाइनक्स, जब टोरवाल्ड डेवलप कर रहे थे लाइनक्स, ठीक है, ये क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे हैं इसको। ही वाज ए स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी। उस वक्त ये मतलब स्टडी करते थे, स्टूडेंट थे। हेलसिंकी यूनिवर्सिटी करके एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हेलसिंकी नाम है यूनिवर्सिटी का। उस वक्त ये स्टडी करते थे जब इन्होंने ये लिनक्स डेवलप किया था। एट दैट टाइम टोरवाल डेवलप लाइनक्स फॉर हिज कंप्यूटर। इस टाइम पे क्या था कि जो टोरवाल थे उन्होंने डेवलप किया था हिज कंप्यूटर, मतलब अपने पर्सनल यूज के लिए इन्होंने ये डेवलप करा था। इनफैक्ट ही वांटेड टू बाय यूनिक्स 386 इंटेल कंप्यूटर। पर ये क्या चाहते थे, ये खरीदना चाहते थे 386 इंटेल कंप्यूटर, ठीक है, यूनिक्स का। बट हिज फाइनेंशियल कंडीशन वाज नॉट सो गुड दैट ही कुड बाय दिस कंप्यूटर। पर इनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण ये इस चीज को खरीद नहीं पाए। तो इस वजह से इन्होंने लाइनक्स पे ही काम शुरू कर दिया, और अब मतलब वर्ल्ड वाइड इसको हम यूज कर रहे हैं। द लाइसेंस ऑफ लिनक्स इज ओपन सोर्स। जैसे मैंने बताया कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है, तो इसी तरह से जो इसका लाइसेंस है लाइनक्स का, वो ओपन सोर्स है, ठीक है। सो लाइनक्स इज फ्रीली अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो इसी वजह से जो आपका लाइनक्स है वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी मतलब उसको यूज कर सकता है। तो बेसिकली इसमें ये था कि सितंबर 17 1991 में इसको डेवलप कर दिया। वो क्या चाहते थे, जो आपके टोरवाल थे, कि एक खरीदना चाहते थे, उनका मतलब मन था कि मैं यूनिक 386 इंटेल अपने कंप्यूटर के लिए वो खरीदना चाहते थे। मतलब ये नाम है यूनिक 386 इंटेल कंप्यूटर, पर उनकी थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ना होने के कारण वो नहीं खरीद पाए थे। तो इसलिए उन्होंने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। तो ये था कि हु इन्वेंटेड लिनक्स, ठीक है। थोड़ी हिस्ट्री आ गई इसमें, और ये बताया कि इन्वेंट किसने करा था, लिनक्स को। अब जान लेते हैं कि वाई लिनक्स इज सो पॉपुलर, ठीक है, कि मतलब ये इतने पॉपुलर क्यों है लिनक्स। ओपन सोर्स, सबसे पहला है ओपन सोर्स, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ लिनक्स इज इट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन एडवांटेज इसका यही है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। इसका जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो भी फ्री। दिस मीन्स द सोर्स कोड इज इजीली अवेलेबल एंड एनी यूजर कैन यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फ्री विदाउट लाइसेंस। आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, फ्री विदाउट लाइसेंस। आपको लाइसेंस की भी जरूरत नहीं है, आप इसको इजिली ले सकते हो, ठीक है। यू आर अलाउड टू कंट्रीब्यूट, मॉडिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द कोड टू एनीवन विदाउट एनी परमिशंस। आप क्या कर सकते हो, इस कोड में चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, और किसी को भी सेंड कर सकते हो कोड विदाउट एनी परमिशंस। इसमें आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी से, ठीक है। तो सबसे पहला है ओपन सोर्स। अब सेकंड देखते हैं फ्री, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइनक्स इज दैट इट इज़ फ्री टू यूज। सेकंड फीचर ये है इसका कि ये फ्री है, ठीक है। दिस मेक्स इट अवेलेबल टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल लिमिटेशंस। किसी पे कोई फाइनेंशियल लिमिटेशंस नहीं है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता या, ठीक है, बाय नहीं कर सकता। इसमें क्या है कि ये फ्री है, ठीक है, कोई भी इसे यूज कर सकता है। दिस कैपेबिलिटी हैज स्टिल लिनक्स बाइट एक्सेप्टेंस। तो इसलिए एक बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम से लिनक्स को बेटर बनाती है, ठीक है। तो पहला था ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स है। फिर है कि फ्री, ये अवेलेबल, इसका सोर्स कोड वगैरह आप इजिली इसको मतलब यूज कर सकते हो। अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें, थर्ड नंबर पे है सिक्योरिटी। लिनक्स इज वेल नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी फीचर्स। ये लिनक्स हम इसे जानते हैं, इट्स सिक्योरिटी फीचर्स, वेल नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी फीचर। जो उसकी मतलब सुरक्षा फीचर्स हैं, सिक्योरिटी फीचर्स हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। लिनक्स इज फ्री फ्रॉम वायरस अटैक्स लाइक स्पाईवेयर, ट्रोजन, एडवेयर एक्स्ट्रा।
जो आपका लाइनक्स है, ठीक है, ये वायरस से फ्री रहता है। जो भी अटैक्स होते हैं, ये अटैक्स के नाम है, स्पाईवेयर हो गया आपका, ट्रोजन हो गया, एडवेयर हो गया, ठीक है, इनसे फ्री फ्रॉम वायरसेस। इस पे कोई वायरसेस वगैरह नहीं आते, ठीक है, ये इनसे फ्री रहता है। लाइनक्स इज मोर सिक्योर देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो लाइनक्स इज मोर सिक्योर, ठीक है, लाइनक्स उन ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा सिक्योर है। लाइनक्स प्रोवाइड सिक्योरिटी, लाइनक्स आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। फीचर्स लाइक ऑथेंटिकेशन के, ऑथोराइजेशन के और इंक्रिप्शन के। इंक्रिप्शन मतलब ज़्यादा प्राइवेसी बनी रहे, हमें हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, ठीक है। लाइनक्स डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर मतलब कोई जैसे वायरस अटैक्स वगैरह हो गए तो हमें क्या होता है कि हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। जैसे हम अपने फ़ोन में ही क्लीन मास्टर वगैरह, जहाँ कुछ जंक जंक वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर कोई सॉफ्टवेयर मतलब कोई वायरस वगैरह भी आ जाए तो लाइनक्स क्या करता है, डज नॉट रिक्वायर एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसको कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, इसका मतलब है कि लिनक्स इज अ मल्टी यूजर सिस्टम, मीन्स मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। इसमें क्या है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो एक टाइम में, मतलब मल्टी यूजर या मल्टी प्रोग्रामिंग हम इस पे कर सकते हैं, ठीक है। It is also multi-programming system, means multiple applications and run at the same system. इसको मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हो सेम टाइम पे, ठीक है। जैसे मैंने कोई एप्लीकेशंस खोली है तो आप भी उस एप्लीकेशंस को रन कर रहे हो, तो ऐसा पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला हमने इसका पढ़ा पॉइंट, ओपन सोर्स, कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री है, कि मतलब कोई भी इसको यूज कर सकता है और फ्रीली अवेलेबल है ऑन द साइट ऑन द इंटरनेट, ठीक है। फिर सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटी अच्छी बनी रहती है, कोई भी अटैक्स वगैरह नहीं आते, वायरस अटैक्स जैसे लाइक ट्रोजन, स्पाईवेयर हो गए, आपके एडवेयर हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, इसमें क्या होता है कि जैसे मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकती है, एक ही टाइम पे बड़ी एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, ओपन सोर्स है, फ्री है, सिक्योरिटी बनी रहती है और मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब कुछ और फीचर्स देख लेते हैं इसके। अब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं जी यू आई। लाइनक्स इज अ कमांड लाइन इंटरफेस ओएस। लाइनक्स है जो आपका कमांड लाइन पे चलता है, ठीक है, कमांड लाइन, इसका जो इंटरफेस है वो कमांड लाइन इंटरफेस है। बट इट आल्सो प्रोवाइड इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज। पर विंडोज की तरह ही ये आपको एक इंटरेक्टिव ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करवाता है। मतलब ये है कि इसका जो, ठीक है, इंटरफेस है वो कमांड लाइन की तरह है, ठीक है। जो इसका इंटरफेस है लाइनक्स का वो कमांड लाइन की तरह है। पर ये क्या करता है, आपको प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जी यू आई प्रोवाइड करवाता है लाइक विंडोज। जैसे विंडोज में जी यू आई का यूज करते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, तो वैसे हमें लाइनक्स भी ऐसा प्रोवाइड करवाता है। Linux can be converted into graphical यूजर इंटरफेस। Linux को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में, ठीक है, बाय इंस्टॉलिंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा जी यू आई पैकेज, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैकेज, ठीक है। द पॉपुलर जी यू आई पैकेज फॉर लाइनक्स इज उबंटू। आपने ये नाम सुना होगा उबंटू का, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पैकेज हमें करना है तो आपको उबंटू डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करवाएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ये जी यू आई बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लाइक विंडोज, ठीक है, विंडोज की तरह। अब देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। द परफॉर्मेंस ऑफ द लाइनक्स सिस्टम इज मच हायर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी के साथ कंपेयर करें तो जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। इट अलोस अ लार्ज ऑफ पीपल टू वर्क एट द सेम टाइम एंड इट हैंडल्स देम एफिशिएंटली। ये हमें प्रोवाइड करता है लार्ज पीपल के साथ काम करने के लिए सेम टाइम, ठीक है, कि सेम टाइम पे काम करने के लिए हमें ये एक अलाउ करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट, द सॉफ्टवेयर अपडेट्स इन लिनक्स आर इजी एंड फ्रिक्वेंट।
अगर कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो लिनक्स उसे बड़ी जल्दी करता है, ठीक है, बड़ी जल्दी मतलब इजीएस्ट वे से कर देता है सॉफ्टवेयर को अपडेट। कम्युनिटी सपोर्ट की बात करें, लिनक्स हैज अ वाइड एंड एक्टिव यूजर एंड डेवलपर कम्युनिटी that is always ready to assist others. This community offers assistance through forums, emails, lists, and other online tools. कम्युनिटी सपोर्ट का मतलब है कि मतलब इसके बहुत सारे एक्टिव यूजर हैं, ठीक है, कि मतलब अगर आपको हेल्प चाहिए है लाइनक्स की, ठीक है, तो एक कम्युनिटी सपोर्ट बैठा होता है बैकएंड पे, तो वो आपकी मदद करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिटी सपोर्ट। इसमें क्या था, GUI बेस्ड है ये, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, फिर है परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ठीक है, देन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें बड़ी जल्दी से हो जाते हैं, फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं और इजीली इजीएस्ट तरीके से होते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सपोर्ट के बारे में कि मतलब वाइड एंड एक्टिव यूजर है इसके, ठीक है, जो कि आपकी हमेशा आपको असिस्ट करने में, जो आपकी हेल्प करने में लगे रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वाई लिनक्स इज बेटर देन एनी अदर ओएस, कि जो आपका लिनक्स है वो क्यों बेटर है एनी अदर ओएस से। तो सबसे पहले हमें देख रहे हैं कि फीचर, ठीक है, फिर उसके बाद है लिनक्स, फिर उसके बाद विंडोज। तो फीचर कॉस्ट की बात करें तो लिनक्स है जो आपका फ्री है, अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज आपका पेड है, ठीक है, कि मतलब इसमें रुपीज़ वगैरह पैसे वगैरह देने पड़ते हैं हमें। फीचर सिक्योरिटी की बात करें लाइनक्स में हाई है, ठीक है, कि मतलब जो आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं उससे हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। विंडोज़ की बात करें तो इसकी सिक्योरिटी थोड़ी मीडियम रहती है। फीचर कस्टमाइजेशन की बात करें कि मैं चाहता हूँ कि कोई कुछ चेंज करना है या मॉडिफाई करना है, तो लिनक्स में वेरी हाई, बड़े अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं उस चीज़ को। विंडोज़ में बात करें तो थोड़ी लो कस्टमाइजेशन होती है इसमें। हार्डवेयर एफिशिएंसी की बात करें तो लिनक्स में एक्सीलेंट है, विंडोज़ में बात करें तो मॉडरेट है। फीचर की बात करें कम्युनिटी सपोर्ट पे, लाइनक्स मैसिव बड़े ज़्यादा है, ठीक है, मतलब मैसिव है, जब आपको कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए होता है आप ले सकते हो लाइनक्स में। विंडोज़ की बात करें इसमें थोड़ा मॉडरेट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज हमने पढ़ा कि लिनक्स होता क्या है, ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री जानी उसकी, जैसे कि लाइनस टोरवाल्ड जी ने इसको डेवलप किया था, और हमने देखा कि वाई लिनक्स इज बेटर देन एनी अदर ओएस, जो आपका लिनक्स है वो बाकियों से क्यों बेटर है, ठीक है। अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की भी वीडियो देखनी होगी तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, सारी वीडियोस हैं उस पर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो आप देखना चाहते हो तो उधर से देख सकते हो, और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।